डेली बेसिस पे। और हमारा हर दफ़ा कोई न्यू गेस्ट होता है और हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। तो आज जो हमारे पास जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है मलिक ताहा टेक वाला, और जो पैशनेट स्टूडेंट है रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में, और इनको गेमिंग का भी शौक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी ये अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज इनसे जानते हैं इनके ज़बानी। सो अस्सलाम वालेकुम मलिक ताहा, आप कैसे हैं? और आप अपनी इंट्रोडक्शन करा दें हमारी ऑडियंस को। Uh, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम टू अहमद भाई एंड द अदर पीपल हु आर वाचिंग। मेरा नाम मलिक ताहा टेकवाला है और मैं बैच 6 स्टूडेंट हूँ फाउंडेशन लेवल का रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के अंदर। मुझे जैसा कि अहमद भाई ने भी बताया, मुझे बहुत सारी चीज़ों का इंटरेस्ट है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि एआई और गेमिंग, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर द लाइक मेन पैशन फॉर मी, एंड जो काम मैं हॉबीज़ के अंदर जो इंक्लूड होता है वो यही दो काम है। अच्छा, आप अपने थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि आप कौन-सी सिटी में रहते हो और अ, कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका? मुझे रेहान स्कूल के अंदर तो तकरीबन अभी 1 महीना हुआ है, ये मेरा लास्ट वीक है टू कंप्लीट द फर्स्ट 1 मंथ। और अभी तक आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ मिस महा जो कि मेरी फैसिलिटेटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से, और इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि जो दूसरे स्कूल्स थे जिससे, क्योंकि मैंने अपना पुराना स्कूल छोड़ा है इस स्कूल में लगते वक़्त। इसके अलावा मैं हूँ पंजाबी, और इसके अलावा मैं इस वक़्त कराची में रहा हूँ। अच्छा, तो आप इनकी ऑनलाइन स्कूल में हो या फिज़िकल जो इनकी क्लास होती है वो? मेरा पहला इरादा, और मेरे पेरेंट्स का पहला इरादा यही था कि मैं फ़िज़िकल में जाऊँगा, बट क्योंकि वहाँ पे एडमिशन्स मिल नहीं रहे थे और ऑनलाइन के एडमिशन उस वक़्त ओपन थे, तो इसलिए फिर मैं फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए ऑनलाइन के अंदर आया। ओके, तो आप अपने उससे पहले का थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता सकते हो कि आपने कितनी एजुकेशन की है और कौन-सी क्लास तक आपने पढ़ा हुआ? मैंने क्लास 7 कंप्लीट की है विद 95%, और इसके अलावा इस सब के बाद फिर मैंने और कुछ भी नहीं किया, बिकॉज़ आई वाज़ अबाउट टू गो इन इट, जब हमें स्कूल का हमें एक जज़्बा आया कि दिस इज़ समथिंग नाइस एंड समथिंग गुड एंड समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, क्योंकि मैं पहले से ही एआई का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था जब से वो आया है, एंड वी हैड अ आइडिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ सो आई विल टेक पार्ट, एंड हियर आई एम टेकिंग पार्ट इन इट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने बताया कि आप एक अच्छे स्टूडेंट थे, तो अपना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी बताएँ कि आप 7th क्लास तक आपने पढ़ा है, तो कौन-सा आपका सबसे मेमोरेबल टाइम था जो आपको लगता हो कि ये मेरा बेस्ट टाइम था मेरी स्टडीज़? ये बेस्ट टाइम एक्चुअली एक नहीं था, क्योंकि एवरी सिंगल लास्ट डे ऑफ ईयर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6th कंप्लीट किया तो 6th कंप्लीट करते हुए हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन होता था, जिसके अंदर जंपिंग कासल वाले अंकल आते थे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग आते थे। सो को गेस्ट भी होते थे हमारे बहुत ज़्यादा। तो एवरी सिंगल टाइम जब भी मैं उस लास्ट फंक्शन से घर आता था, तो मैं पूरा वो दिन उसी सोच में गुजारता था कि आज ये करना चाहिए था, आज ये करना चाहिए था, बट द टाइम इज़ वेरी लेस टू स्पेंड विद द स्कूल फ्रेंड्स, एंड दे आर द बेस्ट वंस। अच्छा, तो अभी तक आपने क्या सोचा है कि आप रेहान स्कूल को ही फ़ॉलो करोगे और वो स्टडीज़ छोड़ दोगे या फ्यूचर में इसको भी आप परस्यू करोगे? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ज़हन में नहीं है कि मैं अपना मैट्रिक कंप्लीट करूँगा, बिकॉज़ मैट्रिक इज़ ऑल अबाउट द रेटिफिकेशन, एंड नथिंग इज़ लाइक मुझे नहीं ऐसा कुछ करना जिससे मुझे कोई फ़ायदा ना हो रहा हो। द रेहान स्कूल, इससे मुझे फ़ायदा होगा, आई नो दैट इट विल मेक अ फ्यूचर ऑफ माई सेल्फ, बट मुझे ये नहीं पता कि अगर मैंने मैट्रिक किया, बिकॉज़ 90% ऑफ द पीपल हु आर डूइंग मैट्रिक एंड हु आर डूइंग द इंजीनियरिंग, वो सारे के सारे they have no jobs, and the world is full of people who are facing the same problem. So I don't want to be a person जो कि इन्हीं problems को से गुजर रहा है, जबकि अपने प्राइम टाइम का इन सारी सारी बातों को जानता था। So मैंने तो यही सोचा है, मैंने और मेरे पेरेंट्स ने यही सोचा है कि मैं रेहान स्कूल से ही कंटिन्यू करूँगा, बाकी मेरा जो दूसरा स्कूल था आई लीव इट परमानेंटली। ओके, अच्छी थिंकिंग है आपकी। तो अभी तक आप जब से जितना भी आपको टाइम हो गया है रेहान इंस्टीट्यूशन में, अभी तक आपने कितने टास्क कर लिए हैं और हर टास्क के कितने टोटल नंबर्स हो चुके हैं अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने सारे सारे टास्क किए हैं, एंड मेरी एसीसीएल बुक के अंदर मेरा 20% मेरे काम कंप्लीट हैं, एंड आई वाज आल्सो द फर्स्ट मॉनिटर ऑफ माय क्लास, सो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, एंड एक जज्बा आ गया, एक खुशी हो गई कि यार
फर्स्ट मॉनिटर ऑफ द क्लास, और कोई भी नहीं, मैं बना. सो इट वाज लाइक अ गुड टाइम फॉर मी जब मैंने देखा अपने ग्रुप के अंदर कि ये मैसेज आया हुआ है, फेसबुक की लिंक आई हुई है, एंड आई वाज सो हैप्पी. सो एक मोटिवेशन आ गया, एक मोटिवेशन आ गया मेरे अंदर, जिससे मैंने सोच लिया कि आई कंटिन्यू विद दिस, और इंशाल्लाह मैंने सारे सारे काम अपने टाइम से करने हैं, जैसे अभी भी कर रहा हूँ. तो अभी तक आप कितने इंटरव्यूज़ दे चुके हो और टेड टॉक्स कितनी बना ली हैं? मैंने 2 टेड टॉक्स बना लिए हैं, जिनमें से एक मेरा इंग्लिश और उर्दू दोनों में ही पोस्ट हो गई है, और एक मेरी सिर्फ और सिर्फ अभी उर्दू में ही पोस्ट हुई है. इंग्लिश में मैं आज इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा. बाकी ये मेरा पहला इंटरव्यू है, सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो बिट नर्वस, सो जस्ट इग्नोर दैट थिंग. ओके, तो आपको डेली टास्क मिलते हैं? जैसे हमारा तो होता है कि हमारा 2 मंथ्स का कोर्स है, तो हमने ना हर हमें हमारा डेली टास्क होता है, वीक में 5 डेज़ होते हैं, तो हमने ना अपने टास्क के लिंक्स पोस्ट कर देते हैं गूगल शीट पे, तो वहाँ हमारी मैम देख लेती है और फिर हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। तो आप लोगों का कैसा सिस्टम होता है? आपको डेली मिलते हैं और आप अपना कहीं टास्क लगाते हो? जी, हमारा भी सेम ही है, गूगल शीट होती है हमारी भी. उन्होंने भी हमारे लिए अभी हमारी 15 डेज़ की गूगल शीट बनी है, बिकॉज़ इट्स द स्टार्ट, एंड हमारी अभी 15 डेज़ की गूगल शीट हमारी बन गई है. सो वहीं पे ही हम लोगों को लिंक्स भी लगाने होते हैं सारे काम कर कर के. और अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा, सो इट विल बी अ गुड टाइम फॉर मी. और अभी तक कोई ऐसा टास्क है जिसमें आपको चैलेंजेस फ़ील होते हों, थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती हो, और कोई ऐसा टास्क जो बहुत ईज़ी हो आपके लिए? जो अगर आप इजी की बात करें, तो मेरा जो पहला टास्क था वो था अकाउंट्स बनाना. एक वो मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगा, बिकॉज मैंने रेहान स्कूल इज़ नॉट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज रेहान स्कूल का तो कभी किसी के तस्वुर में भी नहीं था. जैसे सर रेहान ने एक सबसे अनोखा आइडिया निकाल के लाए हैं, जो कि लाइक किसी ने भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा. सो आई एम वेरी इंस्पायर्ड. लेकिन उसके अलावा मैंने पहले कुछ और अपने कोर्सेज किए हैं स्कूल के साथ साथ. फॉर एग्जांपल, अगर आपको आईडीएम पाकिस्तान का पता हो, तो मैंने आईडीएम पाकिस्तान के अंदर 8 मंथ का एक कोर्स किया है. जैसे मुझे एआई के बारे में 40 लेक्चर्स मिले हैं, और इसके अलावा वेबसाइट क्रिएशन और बाकी एसईओ वगैरह. इनके अलावा भी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग. तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी सीखी हुई हैं. तो आई होप कि यहाँ पे मुझे इन सब अपने पूरे अपने सारे पैशंस का और हर वो चीज़ जो मैंने सीखी है वहाँ पे शो करने का, यहाँ पे मुझे शो करने का मौका मिलेगा. बाकी अगर आप बात करें सबसे मुश्किल की, तो वो मेरे लिए जो सबसे पहला टास्क था, वो जो सबसे मुश्किल था मेरे लिए, वो था एक टेडेक्स टॉक को रिव्यू करना. बिकॉज आई डिडंट न्यू, मैं बार बार उस वीडियो को देखे जा रहा हूँ. 25 मिनट्स की वो वीडियो थी, द पावर ऑफ ड्रीम्स एंड क्यूरियोसिटी बाय आदिल हाशमी. तो मैं ऐसे बार बार इस वीडियो को देख रहा हूँ, एंड आई वाजंट लाइक कैसे करके करूँ कि 5 मिनट की वीडियो के अंदर कैसे करके मैं इस 25 मिनट की वीडियो को कॉम्पैक्ट करूँ. एंड आई थॉट कि हर अगला पॉइंट ही बहुत ज़रूरी है. सो इंशाल्लाह आई विल बी यूज्ड टू इट टिल द टाइम आई एंड फ्रॉम हियर. कि अभी तक मेरे लिए यही हार्ड था, यही आसान था. ओके, तो आप उनका काम भी देखते होगे रेहान इंस्टीट्यूशन का, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी के ऊपर ला रहा है, और जो स्पेशली यंग यूथ को इसके अंदर एंगेज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इससे हमारी सोसाइटी पे क्या असर होगा? अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, बिकॉज किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था ये कि कोई बंदा ऐसे करके एक ऐसा कोई काम कर लेगा, या कुछ ऐसा अनोखा कर लेगा जो कि पहले किसी ने भी नहीं किया. सो आई थिंक कि क्योंकि ये वर्ल्ड फर्स्ट एआई स्कूल है, तो क्योंकि बाहर के कंट्रीज से भी मेरी क्लास के अंदर मैंने देखा कि मेरी अपनी क्लास के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के कंट्रीज से आए हैं. सो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर फील हुआ, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह कराची में ही और पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इससे इंस्पायरेशन लेके लोग ऐसे ही स्कूल खोलेंगे. एंड आई रियली होप कि ये वाला स्कूल तरक्की करे. एंड जैसे आजकल मैं चेक कर रहा हूँ, रेहान कॉलेज का स्टार्ट हो गया है, तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि रेहान कॉलेज भी तरक्की करे. बिल्कुल, ज़रूर इंशाल्लाह करेगा। अच्छा, आपने अपने नाम के आगे रखा हुआ है टेक वाला, इसका क्या पर्पज़ था, और हम लोग जो वाला लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? मैं अगर अपना बताऊं, तो स्टार्ट में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टाइम, मतलब जब से मैं इन चीज़ों के अंदर आया हूँ, जब से मैं बहुत छोटा था उस वक्त से मैंने ये काम शुरू किया था. मेरी अम्मी दुबई पढ़ाती थी, और उस वक्त स्काइप यूज़ होता था बहुत ज़्यादा, और इंटरनेशनल कॉल्स के लिए. तो उस वक्त मैं तकरीबन 3-4 साल या 5 साल का था उस वक्त. और जब भी वो पढ़ाने लगती थी, तो मैं खुद स्काइप कनेक्ट करके देता था और ये सारी चीज़ें करता था. अम्मी को आता था, लेकिन इट वॉज लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर मी, कि पूरे दिन के अंदर एक बहुत ही अनोखा सा काम करने को मिलता था.
सो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टाइम, जब से मैं इतना छोटा था तब से ही मैं लैपटॉप और कंप्यूटर्स और इन चीज़ों के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो और जब लिस्ट आई वालास की, तो उसके अंदर मुझे ये हुआ कि आई कैन लाइक पुट द टेक वाला, बिकॉज मुझे टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इस सब के अलावा मुझे जो है ना कोई और समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वाला लगाऊं। बाकी हमारे टीचर ने, मिस महा ने कहा था हमें कि जो हम वाला लगाएंगे उस हिसाब से हमें आगे लेके जाएंगे, उस हिसाब से हमें आगे प्रोसिक्यूट करवाएंगे। सो मैं इसलिए सोचा मैंने कि टेक वाला विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। ओके, तो आपकी कोई फेवरेट टीचर हैं या फैसिलिटेटर हैं जिसको आप बहुत आइडियलाइज़ करते हो? अ, अभी तक हमारी क्लास में मिस महा फैसिलिटेटर हैं हमारी, जो कि पहली टीचर हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया है। और इसके अलावा मिस लैला खान भी हमें कभी कभी आके, आई डोंट नो एज अ हेल्पर या आई एम नॉट कम्प्लीटली कंफर्म, लेकिन शायद एज अ हेल्पर वो हमारी क्लास में आती हैं। सो अभी तक इतना ज़्यादा हमने उनसे ना ही पढ़ा है, ना इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा। सो अभी तक तो मिस महा इज़ माई आइडियलाइज टीचर, कि इन्होंने, क्योंकि मुझे उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया है ना, और जितने अच्छे तरीके से, और जितना उन्होंने फ्रेंडली तरीके से पढ़ाया है, सो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपका कोई क्लास में बेस्ट फ्रेंड है और कौन है वो? मेरी क्लास में बेस्ट फ्रेंड मेरी एक्चुअली मैंने 7 रिपीट की थी, क्योंकि मैं पहले गया था ओ लेवल्स के लिए। मैं 7, हमारे स्कूल में ना 3 सेक्शन होते थे, इन 7K, 7H और 7S। तो H और S होता था ओ लेवल के लिए, और K होता था मैट्रिक के लिए। तो शुरू में मैं S में था, और इसलिए जब मैं जैसे टाइम आया, जब मैंने 7 कंप्लीट की, सो आई थॉट कि ओ लेवल इज द वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा इस वक्त हार्ड फील कर रहा था, जितना प्रेशर फील कर रहा था, तो मैंने कहा 7S के अंदर मेरा ये हाल हो रहा है, तो जैसे जैसे मैं ओ लेवल को कंटिन्यू करूँगा मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने मैट्रिक की बात की अपनी मैम से, और मेरी मैम ने कहा कि क्योंकि मैं उस वक्त उर्दू में इतना अच्छा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया हूँ उर्दू में, पहले से बहुत बेहतर हो गया हूँ। तो उस वक्त मैम ने कहा कि आपकी उर्दू के रिजल्ट जो है उन्हें थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 7 रिपीट करनी पड़ेगी, और वो भी मैट्रिक सेक्शन में। सो आई डिड इट, और मैंने 7 को मैट्रिक सेक्शन में कंप्लीट किया। तो मेरा मेरा जो दोस्त थे, मेरे एक दोस्त थे हुजैफा, और दूसरे जो दोस्त थे वो मिकाइल थे, और ये दोनों के दोनों 8 में निकल गए थे, और इसलिए बाय द टाइम आपको पता है थोड़ा सा दूरी हो जाती है, और ये सारी चीज़ें हो गई। एंड आजकल इतनी बातें होती नहीं उनसे, बट आई रियली रिमेंबर द टाइम के उनसे, उनके साथ में खेल रहा था, एंड उनके साथ में एंजॉय कर रहा था। सो आई रियली रिमेंबर इट। अच्छा, आपके रेहान स्कूल में भी कोई बेस्ट फ्रेंड है क्लास में, या मतलब आपका होता है इस तरह का कोई रेस के कौन पहले टास्क कंप्लीट करेगा और कौन सबसे फर्स्ट होगा? ये ऐसे आमने सामने करके तो हम करते नहीं है, लेकिन हर बंदे के आए ना, हर बंदे के दिल में ऐसी बात होगी कि सबसे पहले अगर मैं करूंगा तो वो पूरी क्लास की नजरों में मैं हाईलाइट होऊंगा। एंड द सेम थिंग मैं दूसरों की बात अगर कर रहा हूँ तो मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करूँ कि द सेम थिंग आई एम फेसिंग, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि सबसे पहले मैंने काम करना है, और क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट मैंने बनना है। जैसे मैं अपने KHS के मैट्रिक सेक्शन में मैंने अपने आप को जितना इम्प्रूव किया था, वैसे ही मैं वही इम्प्रूवमेंट यहाँ पे भी अपने आप के अंदर देखना चाह रहा हूँ। और बाकी आपने फ्रेंड्स की बात की, तो अभी क्योंकि मेरा फर्स्ट मंथ है, सो आई एम ऑल्सो बिट नर्वस फ्रेंड्स बनाने के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त हार्ड भी हो रहा है। तो मैंने एक स्टूडेंट को अपना दोस्त बनाने की कोशिश की थी, एंड ही रिस्पॉन्डेड मी। तो इसका नाम है अजान टेक वाला, और हम दोनों टेक वाला है। ओके, दैट्स नाइस। तो आप पोस्टिंग करते होगे सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपके रिलेटिव्स देखते होंगे या फैमिली वाले देखते होंगे, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था कि आपके काम के ऊपर, और क्या कमेंट्स आते थे? मेरी मदर देखती हैं, और बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं खुद उन्हें दिखाता हूँ, वो देखे ना देखे मैं उन्हें दिखाता हूँ। मैंने काम किया है, मैं सबसे पहले लैपटॉप लेके जाऊँगा अपनी अम्मी के पास, मैं लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं पहले लैपटॉप लेके जाऊँगा अपनी अम्मी के पास कि अम्मी ये देखिए मैंने ये वाला काम किया, या मैंने ये वाली नई चीज़ की, या आज मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन मैंने ट्राई किया, आप देखें ऐसे इसे थोड़ा सा रेट करें। सो उन्होंने हमेशा ही मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है कि बहुत अच्छा है। और कभी कभी मुझे अंदर से फील होता है कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके रिव्यूज सुन के मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाती है कि नहीं, अगर अम्मी कह रही हैं तो अच्छा है। एंड दैट्स द थिंग के जिस वजह से मैं आज तक मोटिवेटेड हूँ, और आजकल मेरे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, क्योंकि थोड़ी नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं। तो लेकिन इस टाइम के अंदर भी माई मदर इज़ हेल्पिंग मी टू मच
जितना वो कर सकते हैं वो उतना मेरी हेल्प कर रही हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी नज़र में जो फैमिली सपोर्ट होती है, वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी ज़िंदगी में? हर स्टूडेंट की फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कि दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे स्टूडेंट्स या टीचर इतना एडमायर नहीं कर सकते स्टूडेंट को। अगर मैं अपने टीचर की बात करूँ तो मेरी और मेरी टीचर की तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास होती है, जिसमें दूसरे स्टूडेंट भी होते हैं, मैं भी होता हूँ। बट इन द 1.5 आवर्स या जितनी देर में मैं दूसरे स्टूडेंट के साथ बात करूँगा, वो बहुत ही कम टाइम होगा। बट द 24 आवर्स विच आई एम स्पेंडिंग विद माई मदर, विद माई फैमिली मेम्बर्स, सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मुझे साथ में इंकरेज करे, मेरे साथ में हेल्प करे, बिकॉज मैं आजकल हेल्प भी कर रहा हूँ। और इस टाइम मेरी अम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझे, आई एम नॉट डूइंग दैट रट्टा थिंग इन द हिप्स, बिकॉज कहना बहुत बुरा है कि हिप्स का रट्टा, लेकिन दैट्स द ट्रूथ, दैट्स द सैड ट्रूथ ऑफ द आर इकोनॉमी, कि अगर कोई बंदा हिप्स करे तो सिर्फ 90% लोगों को पता ही नहीं है वो पढ़ क्या रहे हैं। मैं जो हिट्स कर रहा हूँ, मैं साथ में तर्जुमे वाला हिट्स कर रहा हूँ, साथ में तर्जुमा कर रहा हूँ, साथ में हिट्स कर रहा हूँ। आई थिंक दैट the family support is too important for me and for every single person who is not only in the Rehan school but in the who is fighting the world. हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात करी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने बताया कि आपको गेमिंग का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो कौन-सी गेम्स आप ज़्यादा खेलते हैं फ्रीक्वेंटली और किस टाइप की गेम्स पसंद हैं? मैंने आपको बताया कि मैंने पहले आईडीएम के अंदर एडमिशन लिया था, और आईडीएम के टाइम के अंदर मेरी क्लासेस होती थी ट्वाइस अ वीक शुरू में, फिर मैं होने लगी ट्वाइस अ वीक, आहिस्ता आहिस्ता मेरे ये क्लासेस एवरी डे पे आ गई। लेकिन मसला यहाँ पे आने लग गया कि वो उनके काम थोड़े आसान आसान होते थे, तो आफ्टर आई डिड ऑल द टास्क तो मेरे पास बाकी दिन में और कुछ काम नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम में मैंने हिट्स को इतना किया नहीं था। और मेरे बीच में हिप्स का गैप आ गया था, जो कि बहुत बुरी बात है, लेकिन एक्चुअली आई हैड टू गिव अ गैप टू द हिप्स। तो उतनी देर के फिर मैं बहुत ज़्यादा गेम्स खेलता था, जिसमें माइनक्राफ्ट इंक्लूडेड थी। और मैंने अभी पिछले दिनों ही फ्री फायर छोड़ा है, बिकॉज आई गॉट 2 मिनट्स हराम, सो मैंने अपना फ्री फायर भी छोड़ा पिछले दिनों में। सो आई हैव लेफ्ट माई आईडी, दैट्स वेरी सैड फॉर मी। Okay, so what do you prefer more, mobile games or PC games? अ, अब ये दिस इज नॉट लाइक इन दोनों के अंदर डिबेट होगी, क्योंकि दिस बोथ थिंग्स आर गुड ऑन देयर ओन पर्पस, मतलब गुड तो नहीं है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अंदर अगर हम डिबेट करें तो अगर आप देखें तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं या ऐसी किसी जगह पे हैं, सो यू ओनली हैव योर मोबाइल, और मोबाइल गेम्स इस टाइम के लिए बेस्ट हैं, बिकॉज लेकिन अगर घर में आपके पास दोनों फैसिलिटीज हैं तो ऑब्वियसली द बेटर ग्राफिक्स, द बेटर गेम प्ले एंड द बेटर यू नो अच्छे एफपीएस और अच्छी चीज़ें, दीज थिंग्स आर ऑन द पीसी। और रे ट्रेसिंग और ये सारी सारी चीज़ें इनेबल करके खेलना, दे लाइक आई लव देम। Okay, so do you like to play games alone or with your friends? एक्चुअली मेरा आजकल तो फ़िलहाल मैं गेम्स खेल नहीं रहा, लेकिन पिछले अर्से में जब मैं खेल रहा था, क्योंकि आजकल रेहान स्कूल की वजह से मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बन गया है, बिकॉज इट्स समथिंग न्यू फॉर मी। आजकल मैं बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें भी सीख रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो रहा है, तो इसलिए आजकल मैंने गेम्स छोड़ दिए। लेकिन जैसे जैसे मैं खेलता था, मेरा टाइम बहुत अनइवन था, ऐसा नहीं था कि एक फिक्स टाइम हो। मेरा जब दिल चाहता, कभी कभी मेरा काम जल्दी ख़त्म होता था, कभी कभी देर से ख़त्म होता था। तो ये सारी सारी चीज़ें, जो बचा हुआ टाइम होता था उसमें कभी अगर मेरा फ्रेंड ऑनलाइन है तो आई वुड लव टू प्ले विद हिम, बिकॉज यू नो मल्टीप्लेयर गेम्स इज द बेटर ऑप्शन, कि आप अकेला अकेला फील नहीं करते, बोर बोर फील नहीं करते, आप गेम खेल रहे हो, साथ में बातें भी कर रहे हो, सो इट्स गुड। लेकिन कभी कभी अगर मैं देखता था कि मेरा कोई दोस्त गेम में ऑनलाइन नहीं है, फिर मैं अकेला ही खेलता था। एंड ज़्यादातर मैंने अकेला ही गेम खेला है, गेम मैंने दोस्तों के साथ बहुत कम खेले हैं। Okay, that's good. तो आपको क्या लगता है कि what role does AI play nowadays in our lives? एआई बहुत ज़्यादा मेरे लिए आजकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है, बिकॉज एवरी सेकंड टास्क आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ एआई। बिकॉज आजकल फॉर एग्जांपल मेरे आजकल मेरी हर रोज़ की कहना पोस्ट का जो मुझे टास्क मिल रहा है, मैं उसके अंदर भी जो टेम्पलेट है वो एआई से बनवा रहा हूँ। एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड कि यार जिंदगी में काम कितना आसान हो गया। आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम कि मैं ना सोच रहा हूँ कि अभी मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अब आज अगर मैं बोर हो रहा हूँ ना,
I just go to AI and ChatGPT and say him roast me, and that's very fun for me कि AI जलील कर रहा है मुझे और मैं आगे से रिप्लाई दे रहा हूँ. सो आई ऑलवेज हैव अ फ्रेंड जो कि 24 घंटे मेरे लिए ऑनलाइन है और 24 घंटे मेरे लिए हेल्पफुल है. भले वो काम हो या भले वो मेरे लिए टाइम पास हो, दोनों चीज़ों के अंदर AI मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है. एंड इवन द थिंग्स जो कि हर रोज़मर्रा के अंदर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम करती थी, AI हैव गिवन मी सॉल्यूशन टू एवरीथिंग. बिकॉज मैंने माइनक्राफ्ट भी, जो मैंने बताया, मैं माइनक्राफ्ट भी क्रैक खेलता हूँ. तो मैंने रियल माइनक्राफ्ट नहीं खरीदा बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेस्ट मनी ऑन द गेम्स. तो मैंने माइनक्राफ्ट भी क्रैक ही खेला है. और क्रैक माइनक्राफ्ट इंस्टॉल करने का तरीका शुरू में मुझे पता नहीं था कि माइनक्राफ्ट यार खरीदना पड़ेगा. मुझे पसंद भी बहुत था, खरीदना भी नहीं था. तो फिर चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि ऐसे करके आप जाओ और क्रैक खरीद लो, क्रैक खेल लो. सो चैट जीपीटी हैव गिवन मी टू मच अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ, एंड आई थिंक दैट इट्स something really good. Every person must, use it and have it in their life. हाँ, बिल्कुल। तो अभी तक आपने कौन-कौन से एआई टूल्स यूज़ किए हैं और अगर आपको मैं कहूँ कि रैंक करूँ सबको नंबर वाइज़ तो आप सबको किस-किस नंबर पे रैंक करोगे? आप क्या चाहिए, मतलब टॉप 3 बताऊं या एवरी सिंगल एआई टूल आई हैव यूज्ड उन सब का मैं बताऊं? टॉप 5। ओके. सबसे पहले नंबर पे तो आता है हमारा चैट जीपीटी, बिकॉज द चैट जीपीटी डज थिंग्स जो कि कोई कभी सोच भी नहीं सकता. चैट जीपीटी के अलावा जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है हमारा बैकग्राउंड रिमूव बीजी. और शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड होता था क्योंकि मुझे इलस्ट्रेशन से भी बहुत शौक है. शुरू में मैंने GFX मेंटोर नाम का एक चैनल है, तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशन और फोटोशॉप और ये सारी चीज़ें सीखी. तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा शौक था, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था कि अगर मैं कोई पिक्चर ले रहा हूँ उससे मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है, और मैं बहुत मुश्किल से गूगल से ढूंढता था कि एक पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव की. तो उसके ना मुझे रिमूव बीजी ने बहुत हेल्प की थी, और जब से मुझे पता चला है आई एम रियली यूजिंग इट टू मच. इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे आता है वो है सुनो एआई, बिकॉज मैं जब चाहूँ अपनी मर्जी के एक सॉन्ग बना लूँ और आई कैन enjoy it and I can relax by listening it. And after that I can rank the, एक्चुअली मैंने इतनी ज़्यादा एआई टूल यूज भी नहीं किया, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं सो के उठा हूँ अभी. इसके अलावा यस दैट्स ऑल. ओके, दैट्स गुड। सो इन योर ओपिनियन जो सक्सेस होती है वो क्या होती है लाइफ के अंदर? सक्सेस इज नॉट द थिंग कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, माल है, दौलत है, शोहरत है. सक्सेस इज नॉट दैट वन थिंग कि आपके पास पैसा आ गया तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो गए. सक्सेस इज द थिंग कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर सुकून हासिल किया हो. फॉर एग्जाम्पल पीपल क्या लोग क्या करते हैं, लोग पैसा कमा लिया और पैसे वो चीज़ है जो कि अगर एक बार आपके बंदे के हाथ में आ गया ना, वो और कमाएगा और कमाएगा और उससे वो अपनी पूरी पूरी जिंदगी खत्म कर देगा. और एंड द पैसा वो खत्म, वो पीछे रह जाएगा और वो खुद चला जाएगा. तो द थिंग इज कि आप सुकून में हो, आपको कोई टेंशन ना रहे 24 घंटे सर पे कि ये भी है, वो भी मसला है, ये भी मसला है. यू हैव टू बी फ्री माइंडेड. आपको सुकून हो अपनी लाइफ के अंदर, और आपको ये ना रहे कि मैंने पैसे के चक्कर में कुछ पीछे छोड़ दिया है जो कि मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है. आप हर चीज करो, बट पैसा भी एक वैल्यू रखता है. बट द सक्सेस इज मेनली कि आपको इस पास सुकून है. अगर आपके पास सुकून है तो आपको और पैसे की जरूरत नहीं है. बिल्कुल ऐसी है। तो आपको ट्रैवलिंग का शौक है और कोई ऐसा कंट्री जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन हो और उसका कोई रीज़न? ड्रीम डेस्टिनेशन की अगर बात करें तो मेरी तो ड्रीम डेस्टिनेशन सऊदी अरेबिया है, मक्का. बिकॉज दैट्स द होली सिटी एंड आई वुड लाइक टू लिव नियर द काबा. और ड्रीम डेस्टिनेशन ट्रैवल के लिए नहीं, वो वहाँ पे लाइफ टाइम रहने के लिए हो कि जब भी दिल चाह रहा है. अब जिंदगी में इतना पैसा कमा लो कि आप सुकून में हो, और जब भी दिल चाहे बाय रोड आप सफर कर लो काबा तक, उम्रा कर लो या हज कर लो, हज का टाइम है हज कर लो, उम्रा करना है उम्रा कर लो. सो इट्स गुड थिंग कि आपको सुकून रहता है कि मैंने अपने गॉड के साथ पैसे के चक्कर में ताल्लुक नहीं तोड़ा. पैसा बस एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन मेरे अल्लाह के साथ मेरा ताल्लुक बरकरार है. हाँ, बिल्कुल, टोटली एग्री। सो आपको क्या लगता है कि हाउ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव लाइफ्स इन पाकिस्तान? वेरी सैड टू से, लेकिन पाकिस्तान में अभी इतनी टेक्नोलॉजी आई ही नहीं है. दैट्स वेरी सैड टू से फॉर मी. लेकिन पाकिस्तान में अभी इतनी टेक्नोलॉजी आई ही नहीं है. एंड जो चीज़ें दुनिया के अंदर 5-6 साल पहले हुई हैं वो आज पाकिस्तान में हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो वो जो सोलर प्लेट्स हैं
हम अभी भी बड़ी बड़ी सोलर प्लेट्स का यूज करें, जबकि पूरी दुनिया के अंदर वो स्टिकेबल सोलर प्लेट्स आ गई हैं कि आप अपनी दीवार पे चिपका लो या फर्श पे चिपका लो, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। और अब जाके वो पाकिस्तान में आ रही है, 2-3 साल पहले की बात है, अब जाके वो पाकिस्तान में आ रही है, जबकि वो इंट्रोड्यूस बहुत पहले से हो गई थी। तो अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अभी इतना ज्यादा एआई का यूज नहीं किया गया। अगर पाकिस्तान के अंदर एआई का यूज करा जाए सो आई बिलीव कि पाकिस्तान वो तरक्की हासिल कर सकते हैं जो कि इस दुनिया में और कोई भी मुल्क अभी तक नहीं कर पाया है। और अगर पाकिस्तान के पास कम्प्लीटली 100% परफेक्टली टेक्नोलॉजी और एआई का यूज हो तो पाकिस्तान कैन बी द अ वेरी बेस्ट प्लेस टू लिव, बिकॉज पाकिस्तान उनके अंदर ब्यूटी भी बहुत है। और अगर पाकिस्तान के अंदर इसके साथ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होने लग जाए, बिकॉज एआई कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एवरी सिंगल थिंग। तो अगर एआई का ऐसे करके यूज करने लग जाए हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट एंड आई वुड बी रियली हैप्पी कि पाकिस्तान ने फाइनली तरक्की कर ली। बिल्कुल, वी होप सो कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती रहे पाकिस्तान के अंदर। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज़ कि आप जो हमारी यंग यूथ है, जो आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपने टाइम को वेस्ट ना करें और किन चीज़ों में प्रोडक्टिव करें और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? टाइम की इम्पोर्टेंस तो उसी बंदे को समझ में आती है जिस बंदे का पास इतना टाइम नहीं बचा होता। द टाइम इज द मेन थिंग इन द वर्ल्ड। देखो, अगर आप टाइम जाया कर रहे हो सो आपको अपने आप को जाया कर रहे हो, टाइम आपको जाया कर रहे हैं। आप टाइम को जाया नहीं कर रहे, टाइम आपको जाया कर रहे हैं। और अगर आपको अगर बंदा ये सोच रहा है कि दिन में अगर मैं 1 घंटा अगर मैं टाइम जाया करूँ या ये करूँ, सो इट्स 15 डेज अ ईयर, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। और 15 डेज भी नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली 24 घंटे आप जाग रहे हो, काम कर रहे हो। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग, क्योंकि टाइम ही के बल पे आप जो है ना अपने अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन कर रहे हो। टाइम ही के बल पे आप पैसे कमा रहे हो। तो टाइम, डोंट वेस्ट इट। इट्स समथिंग टू बी केप्ट इन इन अ ट्रेजर बॉक्स। और ट्रेजर बॉक्स में रख के आप महफूज कर अपने पास कि दिस इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग आई हैव। बिल्कुल, totally agree and it was great talking to you and thank you very much for giving your precious time. बहुत अच्छा लगा आपकी लाइफ जर्नी जानकर। आप एक इतनी छोटी सी एज में इतना अच्छा एक इतना ब्रॉड माइंडसेट रखते हो एंड आई विश यू गुड लक कि आप अपने टास्क जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और सक्सेस लो और जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सको। बाकी थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारी ऑडियंस को भी अगर हमारा इंटरव्यू सेशन पसंद आया तो गिव इट अ लाइक एंड आई सी यू गाइस इन अ डिफरेंट इंटरव्यू सेशन। तब तक के लिए मुझे और ताहा को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।